Good morning friends. Today we will see Euler's tangent function. Now what is definition of Euler's tangent function? The function phi from n to n defined by, हमने क्या लिया है यहाँ पर एक फंक्शन, क्या है phi, और कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम n to n मीन्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और डिफाइन कैसे किया है, फाई ऑफ n। ये जो n है, n किसको बिलोंग करता है, दिस वन n, और फाई ऑफ n भी किसको डिनोट करेगा, दिस n। कहाँ बिलोंग करेगा, दिस n। सो फाई ऑफ n क्या है, कैसे डिफाइन किया है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n, जो भी n लेंगे उससे छोटे या फिर इक्वल पॉजिटिव नंबर्स, एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, और जो रिलेटिवली प्राइम टू n है, इस टाइप के पॉजिटिव इंटीजर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ, उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड यूलर्स टॉसिएंट फंक्शन। ओके, now what is relatively prime? Relatively prime means GCD of AB अगर 1 आता है, ओके, हम GCD को डायरेक्ट ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, या फिर GCD of AB अगर 1 आया तो इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम। तो रिलेटिवली प्राइम टू n मतलब हमें n फिक्स रखना है, और उसके साथ में n से छोटे या फिर इक्वल टू इंटीजर्स कंसिडर करके उनका जीसीडी क्या आना चाहिए, 1। फॉर एग्जांपल, सपोज हमको फाइंड करना है फाई ऑफ 8, क्या फाइंड करना है, फाई ऑफ 8। अब यहाँ पर n क्या है, n क्या लिया हमने, 8। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n। अब पहले क्या करेंगे, हम पॉजिटिव इंटीजर्स देखेंगे, कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 8 आर कौन से आएंगे, 0 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब इंटीजर्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ओके। और आगे कंडीशन क्या है, एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, मतलब ये जो नंबर्स है उसने क्या चाहिए, इसमें से नंबर्स जो भी रिलेटिवली प्राइम है वो हमें चाहिए। अब रिलेटिवली प्राइम मीन्स जीसीडी ऑफ 1 8 निकालेंगे, जीसीडी ऑफ 2 8, जीसीडी ऑफ 3 8, 4 8, 5 8, 6 8, 7 8, GCD of 8 8। ओके, नाउ किसकी GCD 1 आएगी, 1 की फैक्टर्स क्या है, ओनली 1, ओके, 1 की फैक्टर क्या है, ओनली 1। 8 के क्या है, 8 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 8। तो यहाँ पर जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1, कॉमन 1 ही है इसलिए 1। अब सेम 2 के क्या आएंगे, 1 और 2,
मीन्स यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 2. ओके, नाउ 3 के क्या आएंगे, डिवाइजर्स 1 और 3. तो कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 1. सेम फॉर 4 के लिए 1 2 4 कॉमन क्या है, 1 और 2 और 4. तो ग्रेटेस्ट क्या है, 4. ओके, 5 के लिए क्या है, 1 और 5, इसलिए कॉमन डिवाइजर क्या है, 1. 6 के लिए 1 2 3, तो कौन सा है, 1 और 2. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 2. नाउ 7 क्या है, 1 और 7. सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1. और 8 का क्या आएगा, 8. ओके, सो रिलेटिवली प्राइम मीन्स हमें कैसे नंबर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू n, ये ले लिए. और इस पे क्या कंडीशन है, जो रिलेटिवली प्राइम है. रिलेटिवली प्राइम है इसका मतलब कौन से नंबर्स हो गए, रिलेटिवली प्राइम टू 8 कौन से है, जिसके साथ जीसीडी 1 है. क्यों, किसके साथ जीसीडी 1 है, 1 के साथ 3 5 और 7, ये तीनों इंटीजर्स के साथ में जीसीडी क्या आ रहा है, 8 का 1. इसलिए 5 of 8 क्या होगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. नंबर मीन्स कितने नंबर से, कितने हैं, 1 2 3 4. सो 5 of 8 is 4. ओके, क्या है यूलर-स्टोरशेन फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है. और किस तरह से डिफाइन किया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n. रिलेटिवली प्राइम टू n मतलब जिसका रिलेटिव जीसीडी 1 आता हो n के साथ में, तो वो हमने इस तरीके से फाइंड किया है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट zn dash denotes the set of all prime residue classes modulo n. ओके, zn कैसा सेट है, सेट ऑफ ऑल प्राइम रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n. अब रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n मीन्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, क्या है, हम किसे डिनोट करते हैं, b बार या फिर स्क्वायर ब्रैकेट b. और वो किस तरह का सेट है, a बिलोंग्स टू z सच दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n. ओके, इस टाइप का वो सेट है, कौन सा, रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो n. और जो रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो n है, जो एलिमेंट्स है जिसका वो सेट है, वो किस टाइप का है चाहिए, प्राइम. मतलब जो a चाहिए वो किस टाइप का चाहिए हमें, प्राइम. तो zn डैश कैसे डिफाइन किया है, a बार मतलब कलेक्शन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n, a बार. ओके, बिलोंग्स टू zn डैश सच दैट an इज इक्वल्स टू 1. मीन जीसीडी ऑफ an क्या है, 1 है. जीसीडी ऑफ an 1 है, इसका मतलब इट इज प्राइम. ओके, सो हमें क्या दिखाना है, ये वाला सेट इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ n. विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन क्या है, क्रॉस n. ओके, नाउ व्हाट इज क्रॉस n, कैसे डिफाइन करेंगे हम, डिफाइन क्रॉस n कैसा रहता है, फॉर a बार b बार बिलोंग्स टू zn डैश, a बार क्रॉस n b बार कैसे डिफाइन होगा,
A into B bar which is equals to R bar. ओके, और R क्या है? Where R is the remainder obtained when AB is divided by n. ओके, AB मीन्स दोनों में क्या है? मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि कोई नंबर लिया हमने 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 और यहाँ पर क्या लिया मैंने 7. तो क्या आएगा? 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा? 14 डिवाइडेड बाय 3 और 14 डिवाइडेड बाय 3 और रिमाइंडर क्या आएगा? 2. ओके, ए बी बार क्या होगा? सॉरी, ए बी क्या होगा? आर. इसका आर क्या आएगा? 2. ओके, 2 क्यों आएगा? रिमाइंडर. ओके, आर क्या है? रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय n. सो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 7 क्या आएगा? 2. सो हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और अबेलियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ व्हाट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर. क्लोजर में क्या होगा? हम क्या करने वाले हैं क्लोजर में? ए बार बी बार बिलोंग्स टू जेड एन डैश. और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन बी बार वो भी कहाँ है? ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड एन. ये हमें प्रूफ करना है. अब दिया क्या है? ए बार बी बार बिलोंग्स टू जेड एन बार. नाउ ए बार बी बार बिलोंग्स टू जेड एन डैश. इसका मतलब क्या हो गया? ए बार बिलोंग्स टू जेड एन डैश है, मतलब ए और एन का जीसीडी क्या है? 1 एंड बी और एन का जीसीडी क्या है? 1. ओके, इससे हम क्या लिख सकते हैं? बाय प्रॉपर्टी ऑफ जीसीडी, ए बी जीसीडी ऑफ ए इंटू बी एंड एन वो भी क्या आएगा? 1 आएगा. अब ए बी क्या है? ए इंटू बी क्या है? आर एंड एज इट इज वो भी क्या आएगा? 1. क्या कंडीशन आई है? आर जीसीडी ऑफ आर एन क्या है? 1 है. जीसीडी ऑफ ए एन क्या है? 1. तो क्या कंडीशन आएगी? ए बार बिलोंग्स टू जेड एन डैश. तो इसका मतलब आर बार बिलोंग्स टू जेड एन डैश. अब आर बार बिलोंग्स टू जेड एन डैश मीन्स अब हमें क्या प्रूफ करना है? दिस. तो ए बार क्रॉस एन बी बार विच इज इक्वल्स टू ए बी बार विच इज इक्वल्स टू आर बार. ओके, और आर बार क्या है? बिलोंग्स टू जेड एन डैश. दैट इज ए बार क्रॉस एन बी बार belongs to zn dash. Therefore zn dash is closed with respect to multiplication modulo n. So हमने क्या किया? 2 एलिमेंट्स लिए, ए बार बी बार. कहाँ के? zn डैश के. तो हमें प्रूफ क्या करना है? ए बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन बी बार कहाँ है? zn डैश में है. तो अब
ए बार बिलोंग्स टू जेड एन है, जेड एन डैश है, तो क्या डेफिनेशन है जेड एन डैश की, ए एन इक्वल टू 1, और बी बिलोंग्स टू बी जेड एन डैश है, इसलिए बी एन इज इक्वल्स टू 1, जी सी डी ऑफ बी एन इज 1. तो बाय डेफिनेशन ऑफ जी सी डी और प्रॉपर्टीज ऑफ जी सी डी क्या होगा, ए बी, जी सी डी ऑफ ए बी क्रॉस कॉमा एन बी क्या आएगा, 1 आएगा. अब ए बी क्या है, आर है, तो ये क्या आ गया, जी सी डी ऑफ आर एन इक्वल टू 1, इसका मतलब आर बार बिलोंग्स टू जेड एन डैश, और इस तरीके से. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी. ओके, नाउ लेट ए बार, बी बार, सी बार बिलोंग्स टू जेड एन डैश. सो क्या आएगा, ए बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, बी बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, सी बार. नाउ ए बार क्रॉस एन एज इट इज, इसका क्या आएगा जो ब्रैकेट में है, बी सी बार. ओके, फिर इसका क्या आएगा, ए बार बी सी, इस तरीके से. ओके, ए इंटू बी सी बार. अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए बी और सी. ओके, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने, एसोसिएटिविटी. फिर इसका क्या आएगा, ए बी बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, सी बार. ओके, फिर इसको सेपरेट किया तो ए बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, बी बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, सी बार. मीन्स एक्स एन इज एसोसिएटिव. हमने 3 एलिमेंट्स लिए, ए बार, बी बार, सी बार बिलोंग्स टू जेड एन बार. और पहले क्या किया, ए बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन इन ब्रैकेट बी बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, सी बार. इसका क्या डेफिनेशन होगा, बी सी बार. फिर ये पूरा लिया, पूरे का क्या डेफिनेशन होगा, ए इंटू ब्रैकेट बी सी बार. फिर यहाँ पर इंटीजर्स क्या है, ए बी सी क्या है, इंटीजर्स है. इंटीजर्स में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है, तो ए बी इंटू सी, और बार फिर क्या किया, ए बी और सी के लिए हमने ये डेफिनेशन यूज की, एंड वी प्रूव दैट multiplication modulo n is associative. Now third property is existence of identity. Okay, now अगर मैंने a की जगह 1 लिया, ओके, जीसीडी ऑफ, नाउ जीसीडी ऑफ 1n क्या होगा, 1 ही होगा. ओके, इसका मतलब 1 बार कहाँ है, जेड एन डैश में है. ओके, जीसीडी ऑफ 1n क्या आता है, हमेशा 1 आता है. तो ये किसकी डेफिनेशन है, जेड एन डैश की, इसलिए 1 बार कहाँ पर है, 1 बार कहाँ पर है, जेड एन डैश में है. देयरफॉर 1 बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन ए बार इज इक्वल्स टू ए बार. क्यों ए बार, क्योंकि डेफिनेशन से क्या होता है, ए इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू ए, एंड विच इज इक्वल्स टू ए बार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन 1 बार. मीन्स देयरफॉर
1 bar is the identity element of Zn dash with respect to multiplication modulo n. Okay, now existence of identity हो गई. अब existence of inverse. So next property is existence of inverse. Okay, now let a bar belongs to Zn dash और a बार के लिए हमें इनवर्स फाइंड करना है. और क्या रहती है प्रॉपर्टी, इनवर्स कैसे फाइंड होता है. a बार, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n. a बार इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 बार. हमें ये प्रूफ करना है. ओके, क्या प्रूफ करना है. ए बार के लिए इनवर्स क्या होगा, ए बार बाइनरी ऑपरेशन, ए बार इनवर्स क्या आना चाहिए, 1. क्यों, क्योंकि इस सेट में Zn डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 बार. ओके, नाउ हमने क्या लिया, लेट ए बार बिलोंग्स टू Zn डैश. इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जीसीडी ऑफ ए एन क्या आया, 1. क्या आया, जीसीडी ऑफ ए एन क्या आया, 1. नाउ हमारे पास नंबर थ्योरी में एक थ्योरम है. क्या थ्योरम है, अगर ए बी आर रिलेटिवली प्राइम नंबर से. ओके, जीसीडी ऑफ ए बी क्या है, अगर ए बी, ओके, ए एंड बी अगर रिलेटिवली प्राइम है तो क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एम एंड एन सच डैट. किस टाइप का एग्जिस्ट होता है, एम ए प्लस एन बी इक्वल टू 1. ओके, नंबर थ्योरी में एक थ्योरम है, अगर ए बी रिलेटिवली प्राइम है तो वहाँ पर क्या एग्जिस्ट होता है, इंटीजर एम एंड एन. और किस टाइप से होता है, एम ए प्लस एन बी इक्वल टू 1. सो देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ पर क्या है, जीसीडी ऑफ ए एन क्या है, 1. इसलिए क्या एग्जिस्ट होगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर पी क्यू बिलोंग्स टू जेड सच डैट, क्या आएगा, सच डैट ए पी प्लस एन क्यू इक्वल टू 1. इस थ्योरम से. ओके, क्या आएगा, ए पी प्लस एन क्यू इक्वल टू 1. नाउ this implies AP equal to माइनस AP, ये -1 यहाँ आया तो -1 इज इक्वल्स टू -NQ. अब -NQ को मैं किस टाइप से लिखूंगी, -Q इंटू N. ओके, क्या मिला हमें, AP 1 इस तरफ गया तो -1 इक्वल टू -Q N. नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर इफ B डिवाइड्स A
तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या है बी डिवाइड्स ए का, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स क्या है इंटीजर, सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी एक्स। ओके, ए डिवाइड्स बी मतलब ए इज डिवाइडेड बाय बी, हम इसे ए इज डिवाइडेड बाय बी भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर क्या एग्जिस्ट होगा, एक एलिमेंट हो, एक इंटीजर होगा एक्स, वो किस टाइप से रहेगा, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर ए पी माइनस वन ये एक इंटीजर है, और माइनस क्यू इंटू एन ये दो इंटीजर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होगा, दिस इम्प्लाइज माइनस क्यू एन डिवाइड्स ए पी माइनस वन। ओके, क्या आया, ए की जगह पर क्या लिया हमने, ए पी माइनस वन, और माइनस क्यू और एन। नाउ इसी से हम क्या लिख सकते हैं, एन डिवाइड्स ए पी माइनस वन। अगर माइनस क्यू इंटू एन से होता है डिवाइड, तो एन से भी होता है। नो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। इसका मतलब क्या है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। तो उस पर से ये कैसे लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज, अगर ए की जगह हम क्या लेंगे ए पी, बी की जगह वन, तो क्या आएगा, ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड एन। ओके, और इसका मतलब क्या है, ए पी बार इज इक्वल्स टू वन बार बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके, एंड रेसिड्यू क्लास से क्या होगा, ए पी बार क्या आया, वन बार आया। अब ए पी मतलब ये कैसे डिफाइन किया है हमने, बाइनरी रिलेशन ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन पी बार इज इक्वल्स टू वन। हमें इनवर्स के लिए क्या चाहिए था, ए बार मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ए बार इनवर्स इक्वल टू वन बार। तो ए वन ए बार इनवर्स क्या आया है, पी। ओके, सो देयरफॉर ए बार इनवर्स क्या है, पी बार, और पी बार कहाँ पर है, बिलोंग्स टू जेड एन डैश। Thus, every element of Zn dash has inverse. Okay? क्या किया हमने, सबसे इजी ए बिलोंग्स टू जेड एन लिया, उस हिसाब से डेफिनेशन लिखी, फिर जो मैंने थ्योरम बताया उस से क्या हुआ, दो इंटीजर्स एग्जिस्ट हुए पी एंड क्यू, और किस टाइप से हुए, ए पी प्लस एन क्यू इक्वल टू वन। हमने वन को इस तरफ से लिया तो माइनस वन हुआ, एन क्यू को हमने इस तरफ भेजा। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हमें ये स्टेप मिली। अब माइनस क्यू इंटू एन डिवाइड्स ए पी माइनस वन है, तो एन डिवाइड्स भी होगा। फिर ये कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन से क्या मिला हमें, ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड एन। तो इस पर से क्या आएगा, ए पी बार इक्वल टू वन बार, और बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो ये आ गया। ओके, हेंस इनवर्स ऑफ ए बार इज पी बार। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज commutative. So let a bar multiplication modulo b bar or a bar b bar belongs to z and dash. So clearly a bar multiplication modulo n b bar क्या आएगा, a b bar. इंटीजर्स क्या होता है, इट इज कम्यूटेटिव, सो विच इज इक्वल्स टू बी ए बार. ओके, बी ए बार. और इसको कैसे लिखेंगे हम, बी बार मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ए बार विच इज कम्यूटेटिव. ओके, नेक्स्ट thus z and dash contains exactly phi of n elements. Phi of n क्या है, prime residue. It is the set of, what is phi of n, number of positive integers less than equals to n and relatively prime to n. Therefore z and dash is an abelian group of order phi of n. ऑर्डर phi of n क्यों आई, क्योंकि कितने एलिमेंट्स वो कंटेन करता है, phi of n with respect to multiplication modulo n. Okay. Now next definition is integral power of an element in a group. Now let G be a group. G क्या है, group, and A belongs to G. A किसका एलिमेंट है, G का. Now for an integer n we define a raised to n as follows. a raised to n हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, a raised to n, और n क्या है, इंटीजर. अब अगर n ग्रेटर दैन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू n टाइम्स. अगर n 0 है तो a रेस टू 0 क्या आएगा, आइडेंटिटी e. अगर n 0 से छोटा है, मतलब -1 -2 -3, तो किस टाइप से आएगा, a इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स इन अप टू -n टाइम्स. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, ओके समझाइए, अगर n 0 से बड़ा है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, अगर n 0 से छोटा है तो -n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और n इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा, e आएगा. ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है, इन z प्लस, एक हमने ग्रुप लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन. तो हमने एक इंटीजर लिया, लेट n इज इक्वल्स टू 4. n के लिए हमने 4 लिया. अब अगर n ग्रेटर देन 0 है, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या आएगा, और एक इंटीजर लिया हमने, एंड 2 बिलोंग्स टू z, तो क्या आएगा, 2 रेस टू 4 क्या आएगा, कितने टाइम्स हमें, ये क्या है, कितने टाइम, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो कितने टाइम एडिशन होगी, 4 टाइम्स. 2 + 2 + 2 + 2 कितने टाइम हो गया, 4 टाइम्स, विच इज इक्वल्स टू 8. जितना n है, जो n लिया है उतने टाइम पर बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. अब 2 रेस टू 0 क्या आता है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी z की आइडेंटिटी क्या है, इंटीजर्स की आइडेंटिटी क्या है, 1.
फिर 2⁻⁻4, 2⁻⁻4 कैसे लिखेंगे, 2 इनवर्स प्लस 2 इनवर्स प्लस 2 इनवर्स प्लस 2 इनवर्स। अब z प्लस क्या है, ग्रुप है, 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स क्या आएगा, विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन क्या आने वाला है, 2 का इनवर्स -2। ओके, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी क्या चाहिए हमें, सॉरी इसकी आइडेंटिटी क्या है, 0, आइडेंटिटी क्या चाहिए हमें, 0। ओके, सो 2 का इनवर्स क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, -2 प्लस -2 प्लस -2 चारों की, तो क्या आ जाएगा, -8। ओके, इन सेट ऑफ इंटीजर्स विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन क्या है, हमने n क्या लिया, 4 लिया और 2 बिलोंग्स टू z लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कंसिडर किए, 2⁻4 क्या आएगा, 2 + 2 + 2 क्या आ गया, 8। अब 2⁻0, अगर अब z प्लस क्या है, ग्रुप है, z इज सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, सो हियर इज 0। नाउ 2⁻⁻4, तो 2 इनवर्स 2 इनवर्स 2 इनवर्स 2 इनवर्स, 2 का इनवर्स क्या आएगा, 2 + -2 = 0 इनवर्स की डेफिनेशन से, तो क्या आया, -2 + -2 + -2 + -2 क्या आया, -8। अब और एक एग्जांपल हम लेंगे, क्या एग्जांपल लिया हमने, Z6 एडिशन मॉड्यूलो 6, ये भी क्या है, ग्रुप है। नाउ Z6 क्या है, सबसे पहले n क्या है यहाँ पर, 6, Z6 क्या है, 0 बार 1 बार 2 3 4 5 बार, 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार क्या है, रेसिड्यू क्लास मॉड 6। ओके, n क्या है यहाँ पर, 6, तो 0 बार 1 बार 2 बार अप टू 5 बार क्या है, रेसिड्यू क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास, इसकी डेफिनेशन हमें पता है। नाउ फिर से हमने क्या लिया, फर्स्ट क्या लेंगे हम, 2 बार रेस टू 6, ओके, रेस टू हमने क्या लिया, n क्या लिया, 4 लिया, ये वाला n। ओके, और Z6 का एक एलिमेंट लिया 2 बार, तो क्या आएगा इसका, 2 बार एडिशन मॉड्यूलो 6, 2 बार एडिशन मॉड्यूलो 6 कितने बार आना चाहिए, 4 टाइम्स, 2 बार एडिशन मॉड्यूलो 6 प्लस 2 बार कितने बार आया, 4 टाइम्स। नाउ 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार, अब इसका डेफिनेशन क्या है, अगर a एडिशन मॉड्यूलो 6b है, ओके, तो इसका क्या आएगा, इज इक्वल्स टू r, r क्या है, r क्या है, a + b / 6 का जो रिमाइंडर है वो, तो इसका क्या आएगा, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार क्या आएगा, 8 बार। ओके, और 8 बार क्या आएगा, 8 बार को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से,
तो क्या आएगा 2 बार. ओके, विद दिस डेफिनेशन. नाउ सेकेंड क्या है, 2 बार 0. 2 बार 0 का क्या आएगा 0 बार. आइडेंटिटी चाहिए हमें. ओके, अगर n 0 है तो क्या आने वाला है आइडेंटिटी. तो इसकी आइडेंटिटी क्या है 0 बार. अब थर्ड क्या है, रेज टू -4. ओके, सो 2 बार इनवर्स प्लस 2 बार इनवर्स प्लस 2 बार इनवर्स प्लस 2 बार इनवर्स. ओके, ये प्लस कैसा है, मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 6. ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, 2 बार का इनवर्स. मतलब 2 बार एडिशन मॉड्यूलो 6, 2 बार का इनवर्स और क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए. ओके, मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए. सपोज मैंने 2 बार प्लस एडिशन मॉड्यूलो 6 मैंने सपोज 4 बार लिया, तो इसका क्या आएगा इसका क्या आएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाय 6 और 2 + 4 6/6 विच इज इक्वल्स टू रिमाइंडर क्या आएगा 6/6. देयरफॉर रिमाइंडर क्या आएगा 0. और 0 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z. इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर, किस टाइप से आएगा, तो इनवर्स क्या आया 2 बार का इनवर्स क्या आया -4. क्यों, क्योंकि इसका 2 बार + 6 4 बार क्या आया 0 आया, इसलिए इनवर्स क्या है 4 बार. सो 4 बार अब इसका क्या आएगा 4 4 4 4 16 बार डिवाइडेड बाय 6. बट ये क्या है, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आने वाला है 4 बार. मीन्स 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या 6 क्या आएगा 6 3 = 12 और रिमाइंडर क्या बच रहा है 4. ओके, इसलिए 4 आएगा. सो in next lecture we will take theorems on groups. Thank you.